पंजाब का चुनाव हार हो रहा था और भाजपा और उसके सारे जब बुरी तरह से हारने लगे तो यही राग और यही टेप रिकॉर्ड उन्होंने बजाया था। पंजाब के लोगों ने बुरी तरह से भाजपा को हरा करके उसका जवाब दिया था। आज फिर भाजपा चुनाव देश में हार रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, दिल्ली के 7 सीटों पर भाजपा बुरी तरह से हार रही है। इसलिए फिर उन्होंने एक नया षड्यंत्र, पहले उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज बना करके जेल में डाल देंगे, उल्टा हो गया, पूरी दिल्ली खड़ी हो गई अरविंद केजरीवाल के साथ। अब एक नया षड्यंत्र किए हैं। अब इस नए षड्यंत्र का जवाब 25 मई को दिल्ली के लोग अपनी वोट की ताकत से देंगे। एलजी साहब का क्या है? एलजी साहब को तो ऊपर से एजेंट हैं भाजपा के, जो बटन दबती है वो बोल देते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, नहीं करें। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच की सिफारिश की है। उन पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 6 फॉर जस्टिस से कथित तौर पर राजनीतिक फंडिंग प्राप्त करने का आरोप है। आपने इस आरोप का पुरजोर खंडन किया है। ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच का क्या दायरा होगा, आइए इस घटना को गहराई से जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। हाल ही में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अगुवाई वाले संगठन 6 फॉर जस्टिस ने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि उनके द्वारा आम आदमी पार्टी को वित्तीय सहायता दी गई है। पन्नू पर आरोप है कि वो अमेरिका का नागरिक है जो ब्रिटेन और कनाडा में अपनी पहुंच का दुरुपयोग कर रहा है और कई देशों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। मार्च में पन्नू ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने 2014 में न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स में खालिस्तान समर्थक समूहों से वित्तीय सहायता के लिए मुलाकात की थी। ऐसे में पन्नू के आरोप दिल्ली की अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी का अनुसरण करते हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय जांच का दायरा तय करेगा। इसमें केजरीवाल और आपके खिलाफ कथित सबूतों की जांच, गवाहों का बयान लेना और वित्तीय लेन देन की जांच शामिल हो सकता है। आरोपों ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। आपने आरोपों को भाजपा की साजिश करार दिया, जबकि भाजपा ने जांच की मांग की है। इस घटना से दिल्ली में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों पर असर पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप गंभीर है और इन्हें साबित करने या खारिज करने के लिए सावधानी पूर्वक जांच की आवश्यकता होगी। भारत सरकार के लिए आतंकवाद से जुड़े कथित संबंधों की जांच करना और इस मामले में किसी भी गलत काम को रोकना महत्वपूर्ण है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जांच निष्पक्ष हो और उसका उपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए नहीं किया जाए। जांच की प्रक्रिया और परिणामों में पारदर्शिता ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि न्याय किया जाए और किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बिना सबूत के नुकसान न पहुंचाया जाए। बाकी यदि आरोप सही हैं तो वे बताते हैं कि आतंकवादी समूह भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए धन और अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि ये चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर कर सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। ऐसे में 6 फॉर जस्टिस एक अमेरिका स्थित संगठन जो भारतीय राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की वकालत करता है, के आरोपों की वजह से विदेशी हस्तक्षेप की भी आशंका है। यदि विदेशी सरकारी या संगठन भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए धन लगा रहे हैं, तो इससे देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर खतरा हो सकता है। कथित तौर पर आरोपों को भाजपा की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है।
जो आपकी एक प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। यदि केजरीवाल और आपके खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं तो इसका इस्तेमाल उन्हें बदनाम करने और चुनावों में उनकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। वैसे भारत में आतंकवादी वित्त पोषण से जुड़े पिछले मामलों पर गौर करना भी जरूरी है। जैसे 26/11 मुंबई हमलों के हमलावरों को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा वित्त पोषित किया गया था। वहीं 2001 संसद हमला भी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इससे पहले भी 1993 में हुए बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम और उनके संगठन बी कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो ऐसे में ये मामले बताते हैं कि आतंकवादी संगठन भारत में अस्थिरता और हिंसा पैदा करने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए धन का उपयोग करने में सक्षम है। ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए स्थापित एक विशेष एजेंसी है। एएनआई के पास जांच, गिरफ्तारी और आतंकवाद के मामलों पर मुकदमा चलाने की शक्तियां हैं। केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की जांच एएनआई को सौंपने से इस बात का संकेत मिलता है कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। लेकिन ये भी सच है कि इस घटना का फायदा भाजपा को मिलने की पूरी संभावना है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।